दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई की घातक गेंदबाजी लाइनअप के आगे घुटने टेक बैठे कोलकाता के बड़े बड़े खतरनाक बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार और दीपक चाहर की तूफानी गेंदबाजी के आगे धराशाही हुई शाहरुख खान की पलटन। चमत्कारी गेंदबाजी करते हुए तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड और रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर कैसे घुटने टेक बैठी कोलकाता की टीम, कैसे मुंबई ने चमत्कारी प्रदर्शन करते हुए रचा नया कीर्तिमान। मुंबई टीम की खतरनाक गेंदबाजी और मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने दो खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण के साथ क्विंटन डी कॉक की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट और आते ही उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। मुंबई की टीम को पहली सफलता बहुत जल्द मिल गई। अब मैदान पर कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे। पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने केवल 1 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चहर और आते ही दीपक ने ओवर की पहली ही गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। डिकॉक कोलकाता के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुकी थी। अब मैदान पर अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए अंगकृष रघुवंशी आ चुके थे और आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद भी वह नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर रहाणे ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 विकेट गिरने का कोई भी दबाव कोलकाता की टीम के ऊपर नहीं था। स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 25 रनों तक पहुंच चुका था। चौथे और मुंबई की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को बुलाया और अश्विनी कुमार ने हार्दिक पांड्या की उम्मीद पर खड़े उतारते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को बाउंड्री पर तिलक वर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता की टीम को तीसरा बड़ा झटका 25 रनों के स्कोर पर लग गया। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। कोलकाता की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी। मुंबई की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रघुवंशी का साथ देने के लिए अब वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन रघुवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अश्विनी के ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में कोलकाता का स्कोर 3 विकेट पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 1-1 रन बनाना कोलकाता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में बोल्ट ने केवल 3 रन दिए। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 36 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में दीपक चहर। इनका स्वागत रघुवंशी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन दीपक चहर ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे कोलकाता की कमर तोड़ दी और मुंबई को चौथा विकेट मिल गया। वेंकटेश अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मुंबई की टीम पूरी तरह से कोलकाता पर हावी हो चुकी थी, लेकिन रघुवंशी एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 41 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही हार्दिक पांड्या ने ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर कर की कमर तोड़ दी और मुंबई इंडियंस को 45 रनों के स्कोर पर 5वीं बड़ी सफलता मिल गई। रघुवंशी टीम के लिए केवल 26 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। रिंकू सिंह का साथ देने के लिए अब इंपैक्ट प्लेयर में मनीष पांडे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 8वीं ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए विघ्नेश, लेकिन इनका स्वागत मनीष पांडे ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया।
वही ओवर की अंतिम गेंद पर भी रिंकू सिंह ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में भी हार्दिक पांड्या ने केवल 6 रन दिए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर 65 रनों तक 5 विकेट पर बन पाया। 10वीं ओवर में एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सेंटनर को बुलाया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। कोलकाता के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 4 रन दिए। 10 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 69 रन बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में अश्विनी कुमार, लेकिन इनका स्वागत रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अश्विनी कुमार ने अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह को पवेलियन भेजकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 74 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 6 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। रिंकू अपनी टीम के लिए 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन अब मनीष पांडे का साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आ चुके थे। लेकिन अश्विनी कुमार ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड कर कोलकाता के चारों खाने चित कर दिए और कोलकाता का 7वां विकेट 80 रनों के स्कोर पर गिर गया। मनीष पांडे टीम के लिए केवल 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए और इस ओवर में भी उन्होंने केवल 4 रन दिए। 12 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 84 रन 7 विकेट पर बन पाया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अश्विनी कुमार, लेकिन रसेल ने इनका स्वागत पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन अश्विनी कुमार ने ओवर की चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को 88 रनों के स्कोर पर 8वीं सफलता मिल गई। रसेल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। जिस तरह से कोलकाता ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था और मुंबई की टीम गेंदबाजी कर रही थी, वह देखकर तो यही लग रहा था कि कोलकाता 130 से 140 रनों का लक्ष्य मुंबई के सामने रख पाएगी। वहीं मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए 15वें ओवर में विघ्नेश ने हर्षित राणा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 9वीं सफलता दिला दी। कोलकाता 99 के स्कोर पर 9 बल्लेबाज हो चुकी थी, लेकिन रमनदीप टीम के लिए रन बटोर रहे थे। 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 17वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर रमनदीप को आउट कर पूरे कोलकाता को 116 रनों पर